तो स्टूडेंट्स अब हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन को सॉल्व कर रहे हैं। प्रोबेबिलिटी है, हम सॉल्व कर रहे हैं 10th क्लास का हमारा चैप्टर है। तो यहाँ पर देखिए हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 17, क्वेश्चन नंबर 16 तक हम पहले ही अपनी वीडियोस को बना चुके हैं। यहाँ से हम नेक्स्ट क्वेश्चन को स्टार्ट कर रहे हैं, क्वेश्चन नंबर 17। तो स्टूडेंट यहाँ पर क्वेश्चन क्या है, ए लॉट ऑफ द 20 बल्ब कंटेन 4 डिफेक्टिव वंस, यानी कि एक 16, यानी कि क्या है कि टोटल नंबर ऑफ बल्ब कितने हैं 20 सॉरी 20 बल्ब हैं हमारे पास में और उनमें से 4 जो हैं वो डिफेक्टिव हैं। तो यानी कि हमारे पास में देखिए 20 हैं टोटल बल्ब, अब उनमें से डिफेक्टिव कितने हैं 4 हैं। समझिए आप क्वेश्चन के ट्रिक को, ठीक है ना। 4 डिफेक्टिव हैं एंड वन बल्ब इज ड्रॉन एट द रैंडमली फ्रॉम द लॉट, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ दैट द बल्ब इज डिफेक्टिव। तो डिफेक्टिव बल्ब की प्रोबेबिलिटी क्या होगी ये हमें फाइंड आउट करना है। तो स्टूडेंट देखिए हम करते हैं इसे स्टार्ट। तो यहां से देखिए स्टूडेंट्स हमारा प्रोबेबिलिटी का फॉर्मूला क्या होता है, P इक्वल टू क्या होगा, गेटिंग ए डिफेक्टिव बल्ब जो हमें निकालना है उसके लिए हम करते हैं तो क्या नंबर ऑफ द फेवरेबल आउटकम अपॉन टोटल आउटकम, ये हमारा फॉर्मूला होता है। या हम इसे अपनी तरफ से लिख सकते हैं थोड़ा सा, जैसा कि मैं आपको पहले बता दूं, नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम को क्या लिख देते हैं FC यानी फेवरेबल चांस अपॉन TC इक्वल टू टोटल चांस। तो यहां से देखिए स्टूडेंट हमारा फर्स्ट पार्ट क्या कह रहा है क्वेश्चन का, आप इसे समझिए कि हमें इसमें बताना है कि हमारे जो बल्ब होगा द प्रोबेबिलिटी दैट द वन बल्ब इज डिफेक्टिव, कि एक बल्ब जो है वो डिफेक्टिव होगा। तो यहां पे आप सबसे पहले देखिए टोटल बल्ब कितने हैं, टोटल बल्ब कितने हैं, टोटल बल्ब हमारे पास में कितने हैं 20 दिए हुए हैं हमें क्वेश्चन के अंदर, और जो कंटेनिंग 4 बल्ब इज डिफेक्टिव। तो डिफेक्टिव कितने हैं बल्ब, डिफेक्टिव बल्ब है हमारे पास में 4। नंबर ऑफ डिफेक्टिव बल्ब इक्वल टू 4। तो यहां से आप देखिए नंबर ऑफ द फेवरेबल आउटकम कितने हो गए हमारे, यानी फेवरेबल चांस कितने हो गए 4, क्योंकि हमें क्या निकालना है, हमें निकालना ही ये है कि जो हमारे बल्ब हैं डिफेक्टिव बल्ब की प्रोबेबिलिटी क्या होगी। तो स्टूडेंट यहां से देखिए नंबर ऑफ द डिफेक्टिव बल्ब कितने हो गए 4, तो ये क्या है हमारे नंबर ऑफ फेवरेबल चांस, या हम क्या कह सकते हैं फेवरेबल चांस। और सेकंड देखिए नंबर ऑफ टोटल आउटकम कितने हैं हमारे, टोटल बल्ब नंबर ऑफ आउटकम कितने हैं हमारे, टोटल नंबर ऑफ बल्ब जो होंगे, यानी कि टोटल नंबर ऑफ चांसेस इक्वल टू क्या हो जाएंगे, टोटल नंबर ऑफ बल्ब। तो स्टूडेंट हम इसे फॉर्मूले में पुट कर देते हैं तो कितना हो जाएगा, फेवरेबल आउटकम कितने हैं हमारे 4 डिफेक्टिव बल्ब के, और टोटल आउटकम कितने हैं हमारे, टोटल बल्ब कितने हैं हमारे 20 डिवाइड कर दीजिए, 4 से 4 बन जा 4 हो गया, और नीचे 4 से अगर आप 20 को डिवाइड करोगे कितना जाएगा 5 टाइम। तो स्टूडेंट फर्स्ट पार्ट का आंसर कितना हो गया हमारा 1/5, यानी कि फर्स्ट जो हमसे क्वेश्चन में पूछा था प्रोबेबिलिटी दैट द बल्ब इज द डिफेक्टिव, तो उसकी प्रोबेबिलिटी कितनी होगी हमारी 1/5, यानी प्रायिकता क्या होगी हमारी कि एक बल्ब उनमें से डिफेक्टिव होगा। तो इसलिए हमने क्या करा के नंबर ऑफ फेवरेबल चांस, यानी फेवरेबल चांस कितने थे हमारे 4 बल्ब जो हैं वो हमारे डिफेक्टिव थे, तो 4 हो गए फेवरेबल चांस अपॉन टोटल चांस, यानी नंबर ऑफ टोटल बल्ब कितने हैं 20 हैं, तो 4/20 हो जाएगा, डिवाइड कर देंगे 1/5 जो है इसका पार्ट का आंसर आ जाएगा। अब स्टूडेंट सेकंड पार्ट क्या है हमारे क्वेश्चन में, देखिए सपोज दैट द बल्ब ड्रॉन इन 1, यानी फर्स्ट वाला जो है हमारे प्रोबेबिलिटी का उसे देखेंगे हम। अच्छा, इज नॉट डिफेक्टिव, यानी पहला बल्ब जो था वो क्या है नॉट डिफेक्टिव है, डिफेक्टिव नहीं है, एंड इज नॉट रिप्लेस सॉरी रिप्लेस भी नहीं किया जा रहा है, एंड नाउ द बल्ब इज द ड्रॉन एट द रैंडम फ्रॉम द रेस्ट, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट द बल्ब इज नॉट डिफेक्टिव। तो स्टूडेंट यहां से देखिए कि प्रोबेबिलिटी जो हो जाएगी उसकी नॉट डिफेक्टिव की क्या हो जाएगी। तो यहां से सबसे पहले हम अपने सेकंड पार्ट को देखते हैं। तो देखिए जब फर्स्ट जो है हमारे टोटल नंबर ऑफ बल्ब जो है, नंबर ऑफ टोटल बल्ब कितने हैं हमारे 20, उनमें से एक जो था जो डिफेक्टिव था वो हमने क्या कर दिया सेपरेट कर दिया। तो स्टूडेंट यहां से देखिए रिमेनिंग नंबर ऑफ बल्ब कितने हो जाएंगे, रिमेनिंग नंबर ऑफ बल्ब इक्वल टू कितने हो जाएंगे 20 - 1 इक्वल टू 19, यानी 19 क्या हो जाएगा टोटल चांस, टोटल आउटकम कितने हो गए हमारे 19। ध्यान दीजिए यहां से पहले वाले क्वेश्चन के लिए हमारे टोटल आउटकम कितने थे 20 थे, यहां पर कितने हो जाएंगे 90 हो जाएंगे, क्योंकि 1 डिफेक्टिव जो है वो उसमें से हमने निकाल दिया गया है। और सेकंड में क्या हो जाएगा, अब हमें निकालना क्या है इसमें, हमें फाइंड आउट करना है प्रोबेबिलिटी दैट द बल्ब इज नॉट डिफेक्टिव। तो प्रोबेबिलिटी क्या होगी कि बल्ब जो है वो नॉट डिफेक्टिव होगा। अब यहां पर आप सबसे पहले ध्यान दीजिए, एक बल्ब हम घटा चुके हैं, नॉट डिफेक्टिव बल्ब कितने बचे थे हमारे पास में, क्योंकि देखिए टोटल बल्ब थे हमारे पास में 20, उनमें से 4 हमने माइनस कर दिए, 60 बचे थे। टोटल बल्ब कितने बचे थे 60 बचे थे। अब एक जो है उसमें से हम
क्या हो जाएगा, वो हमारा माइनस हो चुका है, डिफेक्टिव वाला जो हो जाएगा। तो रिमेनिंग नंबर ऑफ द टोटल नॉन डिफेक्टिव बल्ब कितने हो जाएंगे, तो क्या हो जाएगा, यहां से देखिए नंबर ऑफ रिमेनिंग नॉट डिफेक्टिव बल्ब, डिफेक्टिव बल्ब इज इक्वल टू, पहले कितने थे 16 थे, सही, उनमें से 1 माइनस हो गए तो कितने हो गए 15। और देखिए तो अब हमें जो सेकंड पार्ट की जो हम अपनी प्रोबेबिलिटी जो फाइंड आउट कर रहे हैं, प्रोबेबिलिटी टू गेट क्या है, नॉन डिफेक्टिव बल्ब, गेटिंग नॉट डिफेक्टिव बल्ब, बल्ब इक्वल टू क्या हो जाएगी, इसकी प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगी, फेवरेबल चांस कितने हो जाएंगे, इसे फेवरेबल चांस अपॉन टोटल चांस। तो देखिए फेवरेबल चांस यानी नंबर ऑफ द फेवरेबल आउटकम कितने हो गए हमारे 15, क्योंकि एक बल्ब उसमें से जो था सही वाला में से वो माइनस हो चुका, तो फेवरेबल आउटकम कितने हो गए 15। और टोटल चांस, नंबर ऑफ द टोटल आउटकम कितने हो जाएंगे हमारे पास में, देखिए तो पहले थे हमारे पास में 20, उसमें से एक हम माइनस कर चुके हैं, जैसा कि अभी मैं आपको समझा चुका हूं। तो यहां से टोटल नंबर ऑफ कितने रहेगा रिमेनिंग, दोनों में से ही एक एक माइनस हो गया, तो कितने हो गए 15/19। तो स्टूडेंट्स हमारा सेकंड पार्ट का आंसर क्या मिल गया हमें, 15/19। क्वेश्चन नंबर 17 जो है वो हमारा सॉल्व हो गया है। अब हम क्वेश्चन नंबर 18 की ओर चलते हैं। तो स्टूडेंट्स अब हम स्टार्ट कर रहे हैं अपना क्वेश्चन नंबर 19। क्वेश्चन नंबर 19 क्या है, डिस्प्ले पर आप देख रहे होंगे। तो क्वेश्चन क्या है, ए बॉक्स कंटेनिंग डाइज 90 डाइज विच आर वन फ्रॉम द, उन पे नंबर पड़े हैं, नंबर्ड अंडर द फ्रॉम द 1 to 19, वन डाइज इज ड्रॉन फ्रॉम द रैंडमली, यानी कि एक बॉक्स के अंदर 90 डाइज हैं, उन पर नंबर पड़े हुए हैं 1 to 19। अब उनमें से रैंडमली एक डाइज पिक करी जाती है। फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट, हमें 3 कंडीशन दे रखी हैं, इन तीनों कंडीशंस की हमें प्रोबेबिलिटी फाइंड आउट करनी है। फर्स्ट क्या करनी है, ए 2 डिजिट नंबर, यानी कि डाइस जो भी हम निकालेंगे उस पर जो नंबर आएगा वो 2 डिजिट का नंबर होगा। सेकंड पार्ट क्या है, ए परफेक्ट स्क्वायर नंबर, डाइस से जो भी निकलेगी हमारी डाइस उसका नंबर कौन सा होगा, परफेक्ट स्क्वायर होगा। एंड द थर्ड पार्ट ऑफ द क्वेश्चन इज द ए नंबर डिविजिबल बाय 5, यानी जो भी हम नंबर निकालेंगे वो जो भी डाइस के ऊपर जो नंबर जो निकलेगा वो क्या होगा, 5 से डिवाइड होगा। तो स्टूडेंट बहुत ही सिंपल और आसान तरीके से मैं आपको समझाता हूं। क्वेश्चन को देखिए, क्वेश्चन क्या है देखिए फॉर्मूला क्या है हमारा, प्रोबेबिलिटी इज इक्वल टू नंबर ऑफ द फेवरेबल आउटकम अपॉन द टोटल आउटकम। इट मींस फेवरेबल चांस अपॉन टोटल चांस। हर क्वेश्चन में बताता हूं यार इसे तो मैं, ठीक है ना। अच्छा अब यहां से आप देखिए, सबसे फर्स्ट कंडीशन के लिए अगर हम प्रोबेबिलिटी जो निकालें, प्रोबेबिलिटी टू गेटिंग 2 डिजिट नंबर, 2 डिजिट नंबर, सबसे पहले थोड़ा सा रफ वर्क कर लेते हैं यहां पे। 2 डिजिट के जो नंबर होंगे वो कहां से कहां तक आएंगे। अब आप एक काम करो, देखो टोटल नंबर कितने हैं 90, ठीक है, टोटल नंबर कितने हैं 90, और 1 to लेके 9 तक जो होंगे वो तो भाई सिंगल डिजिट के नंबर होते हैं, तो वो तो हमारे क्वेश्चन होंगे नहीं, वो तो हमारा क्वेश्चन होगा नहीं। तो स्टूडेंट हमारे पास में 2 डिजिट के जो नंबर होते हैं वो स्टार्ट कहाँ से होते हैं, 9 से स्टार्ट होते हैं, क्योंकि 10 जो आ जाता है तो क्या होता है 2 डिजिट का नंबर हो जाता है। देख लीजिए, समझ लिए 1 2 3 4 इस टाइप से करते करते 8 9 और फिर आ गया 10 11, तो यानी 9 तक तो भाई 1 डिजिट के नंबर हैं। इसके बाद स्टार्ट होते हैं 2 डिजिट के नंबर, और ये चलते कहाँ तक है 99 तक, बल्कि हमसे क्या पूछ रहा है सिर्फ 19 तक, तो यहाँ से 19 तक के चले गए। अच्छा पहले कितने गए हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 9 तक क्या है हमारे 1 डिजिट नंबर है। तो हमारे पास में 2 डिजिट नंबर कितने बचेंगे, नंबर कितने बचे हमारे पास में 90 -9, भाई 9 तक तो हमारे 1 डिजिट के नंबर थे, उन्हें हम माइनस कर देंगे तो 2 डिजिट के नंबर कितने बचेंगे हमारे पास में 81 नंबर्स बचेंगे, जो कौन से होंगे 2 डिजिट के नंबर होंगे। तो यहां से आप देखिए हमारे क्वेश्चन का जो फेवरेबल चांस है, प्रोबेबिलिटी टू गेटिंग 2 डिजिट नंबर, तो 2 डिजिट नंबर में नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम कितने हो गए, फेवरेबल आउटकम हो गए हमारे पास में 81, और टोटल नंबर ऑफ आउटकम कितने हैं, टोटल डिजिट कितनी थी 90 है हमारी, भाई 1 to 90 लिखे हुए हैं। तो हमारे फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर कितना हो गया हमारा, एक काम करते हैं हम इसे
डिवाइड कर देते हैं। डिवाइड हुआ ये 9 से, 9 अपॉन कितना हो गया 10। तो फर्स्ट पार्ट का हमारा आंसर कितना हो गया 9 अपॉन 10। तो स्टूडेंट फर्स्ट पार्ट हमने क्वेश्चन का अपने का सॉल्व कर लिया। सेकंड पार्ट पे चलते हैं। सेकंड पार्ट भी देखिए ऐसे ही बिल्कुल आसानी से समझ में आ जाएगा। ये हो गया आपका फर्स्ट पार्ट। तो अब देखिए सेकंड पार्ट। सेकंड पार्ट में क्या है, ए परफेक्ट स्क्वायर नंबर। तो देखिए परफेक्ट स्क्वायर भी निकाल लेते हैं। तो परफेक्ट स्क्वायर कहां तक होते हैं हमारे, देखिए 1 हो जाएगा सबसे पहले, कौन सा है 1 हो जाएगा। इसके बाद में परफेक्ट स्क्वायर कौन सा होगा, 2 2 जा 4, ठीक है 4 हो गया, 3 3 जा 9 हो गया, 16 हो गया, 25 हो गया। इसके बाद कौन सा हो गया 36 हो गया, 49 हो गया, 49 के बाद में 64 हो गया, 64 के बाद में कितना हो गया 81 हो गया। ठीक है स्टूडेंट्स, तो ये कौन से हो गए, ये हो गए हमारे परफेक्ट स्क्वायर नंबर। अब परफेक्ट स्क्वायर नंबरों को हम क्या करते हैं, अपने को काउंट कर लेते हैं। तो कितने हो गए 1 2 3 4 5 6 7 8 9। तो हमारे नंबर ऑफ फेवरेबल कितने हो जाएंगे, परफेक्ट स्क्वायर नंबर कितने आ रहे हैं हमारे, कहां से लेके कहां तक 1 to 90 के बीच में कितने आ रहे हैं 9। तो ये कौन से हो गए हमारे परफेक्ट स्क्वायर कितने मिले हमें 9। इट मींस नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम कितने हो गए हमारे 9। तो यहां से कर लेते हैं P गेटिंग परफेक्ट स्क्वायर। तो देखिए नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम कितने हो गए, अभी हमने काउंट करे थे कितने हो गए 9, और अपॉन टोटल कितने हैं, टोटल आउटकम कितने हैं हमारे 90 हैं। भाई टोटल चांस कितने हैं, टोटल डाइस में नंबर कितने हैं 90 हैं। डिवाइड कर दीजिए 1 अपॉन 10। तो सेकंड पार्ट ऑफ द क्वेश्चन का आंसर कितना हो गया 1 अपॉन 10। अब स्टूडेंट्स देखिए दोनों पार्ट हमने सॉल्व कर लिए हैं। पार्ट नंबर 3 की तरफ चलते हैं। पार्ट नंबर 3 में क्या है, ए नंबर है डिविजिबल बाई 5। तो देखिए थर्ड पार्ट को सॉल्व करते हैं। सबसे पहले इसका भी रफ वर्क कर लेते हैं। तो डिविजिबल बाई 5 क्या हो जाएगा, डिविजिबल बाई 5 कितने हो जाएंगे, तो देखो कौन कौन से हैं, 5 हो जाएगा, 10 हो जाएगा, 15 20 25 30। इस तरीके से करते करते कहां तक पहुंच जाएंगे हम 90 जो है लास्ट नंबर जो है वो भी हमारा क्या हो जाएगा 90 से डिवाइड हो जाएगा। चलो मैं पूरे नंबर नोट ही कर लेता हूं आपके लिए आसानी हो जाएगी। 35 हो गया, 40 हो जाएगा, 45 हो जाएगा, 50 हो गया, 55 60 65 70 75 80 85 और 90। भाई जगह नहीं बची तो थोड़ा सा छोटा लिख दिया मैंने, ठीक है। अब देखिए काउंट कीजिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18। तो नंबर ऑफ फेवरेबल चांसेस हमारे कितने हो जाएंगे, P गेटिंग डिविजिबल बाई 5 इज इक्वल टू। तो स्टूडेंट यहां पर देखिए फेवरेबल आउटकम कितने हो गए, हमने काउंट करे तो हमारे फेवरेबल आउटकम कितने हो गए, FC फेवरेबल चांस अपॉन टोटल चांस। फेवरेबल आउटकम कितने हैं 18 अपॉन टोटल चांस कितने हैं, टोटल चांस कितने हैं हमारे 90। डिवाइड कीजिए 1 अपॉन, देखो 18 से अगर आप इसे डिवाइड करेंगे 18 बच जाए 18 18 5 जाए 90। तो हमारा थर्ड पार्ट का आंसर कितना हो गया 1 अपॉन 5। तो स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 19 हमारा सॉल्व हो चुका है, जिसका हमारे थर्ड पार्ट का आंसर कितना आ गया 1 अपॉन 5। सेकंड पार्ट का आंसर आ गया 1 अपॉन 10 और फर्स्ट पार्ट का आंसर आया था 9 अपॉन 10। तो हमारा कंप्लीट जो है हमारा क्वेश्चन नंबर 19 हो चुका है। अब हम क्वेश्चन नंबर 20 को सॉल्व करते हैं। तो स्टूडेंट्स अब हम अपना क्वेश्चन नंबर 19 को सॉल्व कर रहे हैं। सॉरी स्टूडेंट्स, प्रीवियस क्वेश्चन जो था हमारा पिछला जो क्वेश्चन था उस पर क्वेश्चन नंबर गलत डल गया था, वो क्वेश्चन नंबर 18 था। तो देखिए वो कौन सा था क्वेश्चन नंबर 18। अब हम क्वेश्चन नंबर 19 को सॉल्व कर रहे हैं। तो ए चाइल्ड हैज ए डाइज, एक बच्चा है जिसके पास में एक डाइज है और उसके 6 फेज हैं, सोन इन द लेटर इज गिवन बिलो। तो ये आपको किस टाइप से उस पर क्या दिखाई दे रहा है, फर्स्ट फेज पे ए है, बी सी डी ई और फिर से ए है। यहां पर ध्यान दीजिए ए बी सी डी ई और फिर से जो 6th फेज है उसका उस पर क्या है ए लिखा हुआ है। क्वेश्चन आपको डिस्प्ले पे दिखाई दे रहा होगा, आप वहां से और अच्छी तरीके से समझ सकते हैं। एंड द डाइज इज थ्रो वंस, एक बार डाई को फेंका दिया जाता है तो व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी टू गेटिंग, ए आने की क्या प्रोबेबिलिटी है और डी आने की क्या प्रोबेबिलिटी है, हमें अपने क्वेश्चन में ये निकालना है। तो स्टूडेंट अब तक जो हमने क्वेश्चन करे तो बहुत कुछ फॉर्मेट हमारे दिमाग में सेट हो चुका होगा, आप लोगों को क्वेश्चन आने लगे होंगे। तो स्टूडेंट यहां से देखिए हम अपने क्वेश्चन का फर्स्ट पार्ट को अगर हम सॉल्व करते हैं तो देखिए प्रोबेबिलिटी ऑफ लिख लेते हैं गेटिंग ए। तो
तो यहां से देखिए जैसा कि हमारा क्वेश्चन होता है, क्या फॉर्मूला क्या है, फेवरेबल चांस अपॉन टोटल चांस, या हम इसे क्या कह सकते हैं, फेवरेबल आउटकम, फेवरेबल आउटकम अपॉन टोटल आउटकम, टोटल पॉसिबल आउटकम। तो यहां से स्टूडेंट आप देखिए फेवरेबल आउटकम कितने हैं, तो ए कितनी बार आएगा, देखो ए कितनी बार है, एक और एक दो, तो डाइस पर ए जो है वो कितनी बार आ रहा है, कितनी बार रिप्लेस हो रहा है, 2 बार। तो फेवरेबल आउटकम कितने हो गए, 2। फेवरेबल आउटकम कितने हो गए, नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम इज इक्वल टू 2 एंड द टोटल आउटकम इज इक्वल टू, टोटल आउटकम कितने हैं, 1 2 3 4 5 6 डिवाइड कर दीजिए 1/3 जी, बहुत अच्छी बात है, आंसर आ गया, आपका आंसर आ चुका है। अब इसका सेकंड पार्ट देखिए, सेकंड पार्ट में क्या चाहिए कि जो डाइस जो होगी उस पर डी आना चाहिए। सेकंड पार्ट भी सॉल्व कर लेते हैं, पी गेटिंग डी, डी की प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगी, फिर से वही एफ सी फेवरेबल चांस अपॉन टोटल चांस। डी आने का फेवरेबल चांस क्या है भाई, एक ही चांस है, एक ही फेस पे आ रहा है डी, 1। टोटल चांस कितने हैं, 6, तो हमारा आंसर कितना हो गया, सेकंड पार्ट ऑफ द क्वेश्चन आंसर कितना हो गया, 1/6 एंड फर्स्ट पार्ट ऑफ द क्वेश्चन इज 1/3। तो स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 19 भी सॉल्व हो गया। अब हम क्वेश्चन नंबर 20 को सॉल्व करते हैं। तो स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 20 है अब हमारा। क्वेश्चन नंबर 20 क्या है, सपोज यू ड्रॉप ए डाई एट द रैंडम एट द रेक्टेंगल रीजन। एक हमें अपने क्वेश्चन में एक रेक्टेंगल रीजन दिया हुआ है, एक रेक्टेंगल यानी कि क्या है हमारा आयताकार एक क्षेत्र दिया हुआ है जिसकी लंबाई और चौड़ाई कितनी दे रखी है, 3 मीटर उसकी लंबाई है और 2 मीटर क्या है उसकी चौड़ाई है। शोन इन द फिगर what is the probability that it will land inside the circle of the diameter 1 मीटर स्क्वायर। यानी एक सर्किल है उसके अंदर जैसा कि हमने बनाया हुआ है जिसका डायमीटर क्या है 1 मीटर है। तो हमें ये प्रोबेबिलिटी फाइंड आउट करनी है कि जो हमारी डाइस जो होगी वो इस क्षेत्रफल के अंदर गिरेगी। तो सबसे पहले हमें क्या पता करना है, हम इसे सॉल्व करते हैं। ये थोड़ा सा हमारा मेंसुरेशन से रिलेटेड क्वेश्चन बन गया है क्योंकि हमें दोनों का एरिया फाइंड आउट करना पड़ेगा। तो सबसे पहले स्टूडेंट हम सॉल्व करते हैं एरिया ऑफ रेक्टेंगल इक्वल टू क्या होता है L इंटू बी, तो यानी कि 3 मीटर और गुणा कितना हो जाएगा 2 मीटर बराबर के 6 मीटर स्क्वायर हो जाएगा या 6 हो जाएगा। ओके स्टूडेंट्स, तो हमने एरिया ऑफ रेक्टेंगल निकाल लिया। अब हम निकालते हैं एरिया ऑफ सर्किल इक्वल टू क्या होता है पाई आर स्क्वायर। तो स्टूडेंट ये एरिया क्या होता है हमारा पाई आर स्क्वायर। अब यहां से देखिए हमें आर कितनी दी हुई है, हमें डी दिया हुआ है 1, आर इक्वल टू कितना हो जाएगा, हाफ कर देंगे 1/2 हो जाएगा। आर की वैल्यू कितनी हो जाएगी हमारी 1/2। तो यहां से हम इसे रख देते हैं पाई इंटू 1/2 का स्क्वायर इक्वल टू क्या हो जाएगा पाई इंटू 1/4। तो हमारा एरिया ऑफ सर्किल एरिया कितना आ गया हमारा पाई इंटू 1/4 या हम कह सकते हैं पाई/4 आ गया। अब स्टूडेंट हमें निकालना है प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग इनसाइड द सर्किल। तो हम निकालते हैं प्रोबेबिलिटी इक्वल टू हम क्या करेंगे गेटिंग इनसाइड एरिया, प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग इनसाइड एरिया ऑफ डाइस इक्वल टू क्या हो जाएगा हमारा सॉरी स्टूडेंट फेवरेबल चांस अपॉन टोटल चांस यानी फेवरेबल आउटकम। हम यहाँ इस फॉर्मूले को क्या कह सकते हैं फेवरेबल आउटकम अपॉन टोटल आउटकम। तो स्टूडेंट यहाँ से देखिए फेवरेबल आउटकम कितना है, हमें फेवरेबल आउटकम से मतलब है कि हमें ये एरिया जो है सर्किल का जो है ये क्या है हमारे लिए फेवरेबल आउटकम है। तो स्टूडेंट एरिया ऑफ सर्किल अपॉन टोटल क्या आ जाएगा, टोटल चांस कितना हो जाएगा एरिया ऑफ रेक्टेंगल। तो स्टूडेंट एरिया ऑफ सर्किल क्या है हमारा, एरिया ऑफ सर्किल आया पाई/4, कितना आया हमारा पाई/4 और एरिया ऑफ रेक्टेंगल कितना आ गया हमारा 6। अब देखिए डिवाइड कर दीजिए, इसकी इसमें मल्टीप्लाई होगी इसकी इधर होगी तो पाई इंटू 1 हो जाएगा और 4 इंटू 6 हो जाएगा 4 इंटू 6 इक्वल टू। तो स्टूडेंट आंसर क्या हो जाएगा पाई/6 इंटू 4 इक्वल टू कितना हो जाएगा 24। तो स्टूडेंट हमारे क्वेश्चन का आंसर क्या मिला है हमें, हमारे क्वेश्चन का आंसर मिला है पाई/24। तो स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 20 भी हमारा सॉल्व हो चुका है। स्टूडेंट्स अब हम अपना नेक्स्ट क्वेश्चन को सॉल्व कर रहे हैं क्वेश्चन नंबर 21। तो क्वेश्चन नंबर 21 में क्या है, क्वेश्चन नंबर 21 है ए लॉट कंसिस्ट ऑफ द 144 बॉल्स, यानी एक लॉट के अंदर 144 जो हैं वो बॉल पेन्स हैं
और उनमें से कितने हैं 20 आर डिफेक्टिव, जिनमें से के 20 क्या हैं डिफेक्टिव हैं। एक करेक्टर है, आप क्वेश्चन को डिस्प्ले पर देखिए। तो स्टूडेंट एक करेक्टर है यहाँ पर, क्या है नूरी। नूरी नाम की एक लड़की है जो उनमें से एक पेन जो खरीदना चाहती है, पर कब खरीदेगी, खरीदेगी तब जब वो डिफेक्टिव नहीं होगा। तो स्टूडेंट्स हमें इसके अंदर दो चीजें निकालनी है। फर्स्ट क्या है, फर्स्ट हमें निकालना है क्या, शी विल बाय इट, यानी कि वह पेन खरीदेगी, और या शी विल नॉट बाय इट, यानी कि वो पेन नहीं खरीदेगी। यानी अगर खराब होगा तो वो पेन नहीं खरीदेगी, और अगर सही होगा तो वो पेन खरीद लेगी। तो स्टूडेंट यहां से हम क्वेश्चन देखते हैं, इन द अदर ऑफ द गुड Nuri will buy a pen if it is good, but will not buy it if it is defective. The shopkeeper drawn a pen at a random and give it for it. What is the probability that the she will buy it and she will not buy it? तो स्टूडेंट यहां से हम अपने क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। तो सबसे पहले क्या है स्टूडेंट्स, हमारा क्वेश्चन, हमारा प्रोबेबिलिटी का फॉर्मूला अब आपको पता चल गया होगा, नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम अपॉन क्या होता है टोटल आउटकम। मैंने थोड़ा शॉर्ट में लिख दे रहा हूं, टोटल आउटकम, यानी कि फेवरेबल चांस अपॉन टोटल चांस भी हम बोल सकते हैं। तो यहां पर सबसे पहले देखिए हमारे पास में टोटल पेन कितने हैं। टोटल पेन है नंबर ऑफ पेन, टोटल नंबर ऑफ पेन कितने हैं, टोटल नंबर ऑफ पेन है हमारे पास में 144। तो स्टूडेंट टोटल नंबर ऑफ पेन कितने हैं 144, और इसमें से डिफेक्टिव कितने हैं, डिफेक्टिव नंबर ऑफ पेन कितने हैं 20। तो यानी 20 जो है वो इसमें से डिफेक्टिव हैं। तो सही पेन कितने हैं, गुड पेन कितने हो जाएंगे हमारे पास में। तो स्टूडेंट इसके गुड पेन कितने हो जाएंगे, गुड पेन को निकाल लेते हैं, नंबर ऑफ गुड पेन हम पहले ही सॉल्व करते हैं। नंबर ऑफ गुड पेन कितने हो जाएंगे, टोटल पेन माइनस जो हमारे बेकार पेन है डिफेक्टिव पेन 20 इक्वल टू, तो स्टूडेंट 124 कितने हो जाएंगे हमारे नंबर ऑफ गुड पेन आ जाएंगे। तो स्टूडेंट्स अब हम अपने पार्ट को हम सॉल्व करना स्टार्ट करते हैं। तो फर्स्ट क्या है, सी विल बाय इट। सी विल बाय इट कब हो जाएगी, प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग बाय गुड पेन, यानी अगर पेन गुड होंगे तो उसकी प्रोबेबिलिटी क्या होगी उसे खरीदने की। तो स्टूडेंट हमारे पास में आंसर कितना हो जाएगा, तो देखिए फेवरेबल चांस कितने हो जाएंगे हमारे खरीदने के, खरीदेगी कब, जब पेन सही होंगे। तो फेवरेबल चांस कितने हो गए 124। ओके स्टूडेंट्स, अब टोटल नंबर ऑफ पेन कितने हैं 144। अब इन्हें हम डिवाइड कर देते हैं किससे, 4 से। अगर हम इसे स्टूडेंट डिवाइड करते हैं तो हमारा आंसर कितना हो जाएगा, 124 को 4 से डिवाइड करेंगे आ जाएगा 31 अपॉन एन 144 को जब हम डिवाइड करेंगे 4 से तो कितना हो जाएगा 36। यानी कि फर्स्ट क्या है कि नूरी पेन को खरीदेगी तो उसकी प्रोबेबिलिटी क्या है 31 अपॉन 36। ओके स्टूडेंट, सेकंड पार्ट को भी सॉल्व कर लेते हैं। सेकंड पार्ट क्या है, सेकंड पार्ट देखो दो तरीके से हो सकता है। सेकंड पार्ट क्या होगा हमारा कि वह पेन कब नहीं खरीदेगी, यानी शी विल नॉट बाय इट। तो देखो इसके दो हमारे पास में होंगे, यानी प्रोबेबिलिटी जो हम अगर प्रोबेबिलिटी निकाल रहे होते हैं, नॉट प्रोबेबिलिटी नॉट निकालनी होती तो 1 माइनस प्रोबेबिलिटी कर देते हैं, ऐसा हमने पहले भी पढ़ा हुआ है। तो स्टूडेंट यहां पर देखिए प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग नॉट पेन, यानी पेन नहीं खरीदेगी, नॉट बाय भी कर सकते हो। तो स्टूडेंट यहां से देखिए अगर वो पेन नहीं खरीदेगी तो इसकी प्रोबेबिलिटी कितनी हो जाएगी, यानी देखो क्या होगा, फर्स्ट 1 माइनस प्रोबेबिलिटी कितनी आई थी हमारी 31 अपॉन 36, एलसीएम ले लीजिए डिवाइड कर लीजिए, 36 अपॉन कितना हो जाएगा 1 की मल्टीप्लाई होगी 36 माइनस 31, तो स्टूडेंट कितना हो जाएगा 5 अपॉन 36। तो पेन ना खरीदने की प्रोबेबिलिटी कितनी हो जाएगी 5 अपॉन 36। तो स्टूडेंट इस टाइप से आप इसे सॉल्व कर सकते हैं। या सेकंड एक और टाइप है, एक और टाइप से कैसे कर सकते हो, यानी प्रोबेबिलिटी ऑफ, देखिए सॉल्व करते हैं मैं, प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट गेटिंग या बाय पेन कितनी हो जाएगी। अब देखिए अगर वो पेन को नहीं खरीदना चाहती है तो उसकी प्रोबेबिलिटी कितनी हो जाएगी। तो स्टूडेंट यहां से आप ध्यान दीजिए, अब हमारे पास में कितने नंबर देखो 140 कितने थे हमारे पे, 144 पेन थे, और डिफेक्टिव पेन होगा तो वो नहीं खरीदेगी। तो डिफेक्टिव पेन कितने हमारे पास में 20, तो फेवरेबल चांस कितने हो गए 20, और टोटल चांस कितने हैं, टोटल चांस हमारे पास में कितने हैं 144, कितने हैं हमारे पास में 144। तो स्टूडेंट इसे एक काम कीजिए 4 से फिर से डिवाइड कर दीजिए, 4 से अगर डिवाइड करोगे तो कितना हो जाएगा 5 अपॉन 36। तो स्टूडेंट
आपकी मर्जी है, जिसमें आपको सुविधा हो आप उस तरीके से इसे सॉल्व कर सकते हैं। नॉट गेटिंग की इतनी या तो प्रोबेबिलिटी जो हमने निकाली है उसे 1 में से माइनस कर दीजिए, या आप इस टाइप से भी सॉल्व कर सकते हैं। तो हमारा क्वेश्चन नंबर 21 जो है वो सॉल्व हो चुका है। नेक्स्ट वीडियो के अंदर हम रिमेनिंग जो हमारे 4 जो क्वेश्चंस रह गए हैं उन्हें सॉल्व करेंगे। तो स्टूडेंट जब तक वीडियो को देखते रहें और अच्छे से रिवीजन करते रहें।